प्यारे बच्चों, ये G77 से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। G77 कैन बी सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रेटन वुड्स ट्विंस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 5 आर्गूमेंट्स। G77 का ब्रेटन वुड ट्विंस की गतिविधियों के रूप की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। किन्हीं 5 तर्कों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ट्विंस, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर dominated by the former colonial powers. As a result, most developing countries did not benefit from the fast growing that the Western economies experienced in 1950 and 1960. So they organized themselves as a group, the Group of 77, to demand a new international economic order. ब्रेटन वुड ट्विंस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक दोनों ही भूतपूर्व उपनिवेशी शक्तियों के वर्चस्व में थे। फलतः अधिकतर विकासशील देश तीन वृद्धि का लाभ नहीं उठा सके जितना पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने 1950 से लेकर के 1960 के दशकों में प्राप्त किया था। अतः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करने के लिए G77 देशों का एक समूह तैयार किया। सेकंड पॉइंट है, फॉर्मर colonial powers exploited the natural resources for developing nations through the IMF and the World Bank. भूतपूर्व उपनिवेशी शक्तियों ने IMF तथा विश्व बैंक के माध्यम से अपने देशों के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसमें, The developing nation organized themselves into G77 so as to gain real control over their natural resources. अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण पाने के लिए 77 विकासशील देश संगठित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, they wanted to get more assistance and fairer prices for raw materials. वे अधिक विकास सहायता तथा कच्चे माल के उचित दामों की मांग कर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट, they also wanted a better opportunity for their manufactured goods in the markets of developed nations. वे अपने द्वारा विनिर्मित सामान को विकसित देशों में बेचने के लिए बेहतर बाजार के अवसर भी चाहते थे। प्यारे बच्चों, ये पांचों पॉइंट अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद लर्न करेंगे।